Good morning, students. This is Dr. Suman Katiyar. Today we will talk about electrochemistry, lecture 3. आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोर्शन की, which is known as migration of ions. We all know that when we dissolve any electrolytes in a solution, it will dissociate into ions. Positive ion known as cations and the negative ions known as anions. And when we pass electricity in that electrolytic solution, then what happens? Positive ion start moving towards cathode and the negative ion start moving towards anode. That is why negative ions are known as anions and positive ions are known as cations. अब हम आते हैं टॉपिक के मेन पार्ट पे कि व्हाट इज माइग्रेशन ऑफ आयन. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि हम ये माइग्रेशन ऑफ आयंस क्यों स्टडी करते हैं. ये हम लोग इसलिए स्टडी करते हैं बिकॉज वी want to calculate the speed of anions as well as cations, and we know that only these ions carry current and ions are the only part which carry charges on them. So the movement of ion towards the opposite charged electrode is known as migration of ions. अब एक क्वेश्चन ये उठता है कि क्या ये जो आयंस पॉजिटिव या नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करते हैं तो क्या इनकी स्पीड सेम होती है. तो तुम लोग ये कह सकते हो कि हाँ मैम, क्योंकि आयंस हैं, केवल पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है तो ये सेम स्पीड से मूव करते हैं, बट दिस इज़ नॉट ट्रू. एक्सपेरिमेंटली इट वाज फाउंड दैट दे मूव विद डिफरेंट स्पीड्स. So let's start our talk. You all know I have defined already that the movement of ions towards the oppositely charged electrodes is called as migration of ions. Now let's study how this migration take place. ये समझने के लिए दो तरीके के एविडेंसेस पाए जाते हैं. पहला है क्वालिटेटिव एविडेंस एंड द सेकेंड वन इज क्वांटिटेटिव एविडेंस. लेट्स स्टडी द क्वालिटेटिव एविडेंस. दिस एविडेंस इज गिवन बाय टू फेमस साइंटिस्ट H.A. Noyes एंड ब्लॉकार्ड. इन दोनों ने ये स्टडी करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया. ये यहाँ पे विच इज़ आई एम शोइंग इट हेयर. what they did is they have taken a U-tube. In the lower portion of this U-tube they filled कॉपर क्रोमेट सॉल्यूशन इन अ जेली फॉर्म. जेली फॉर्म उन्होंने कैसे बनाया? इस CuCr2O7 के सॉल्यूशन में उन्होंने एक
जेली होती है जिसको हम लोग एगर एगर करते हैं, उसको अगर मिक्स कर देते हैं इस सॉल्यूशन में तो ये जेली जैसा हो जाता है एंड इट विल गेट सेट। इसको पूरा इन्होंने सेट कर दिया और इसका जो कलर था वो ग्रीन कलर का था। on the above side of this jelly they put some charcoal powder। चारकोल पाउडर डालने से क्या हुआ कि ये जो दिस चारकोल पाउडर की वजह से क्या हुआ, ये दोनों सॉल्यूशंस जो हैं मिक्स नहीं होंगे। ऊपर की साइड कौन सा सॉल्यूशन है, ऊपर की साइड में अगेन they have taken potassium nitrate solution which is also in the form of jelly, and by mixing KNO3 with agar agar a jelly is formed in this solution। उसके बाद इसको फिर से यहाँ पे एक बाउंड्री के ऊपर जैसे ये जेली सेट हो जाती है हल्की सी चारकोल की लेयर लगा के KNO3 का सॉल्यूशन भर दिया गया। यहाँ पे भी KNO3 ले लिया गया एंड बोथ ऑफ this U2 both side it is connected with electrodes। The first electrode is positive and the second electrode is negative। Sorry, I have forgot to mark the electrode, but yes, it is there। This is positive electrode and this is negative electrode। इस तरीके का सेटअप उन लोगों ने तैयार किया एंड दे स्टार्टेड इन दोनों इलेक्ट्रोड को बैटरी से कनेक्ट कर दिया। जैसे ही व्हेन दे कनेक्टेड इट विद बैटरी इलेक्ट्रिसिटी पास होनी शुरू हो जाती है और आफ्टर सम टाइम उन लोगों ने ये देखा कि आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस लेफ्ट हैंड साइड वाली लेफ्ट साइड ऑफ द U2 blue color solution is formed due to the presence of copper ion, and in the right hand side yellow color is formed due to the presence of chromate ion। जो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो ये थी कि ये जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन है इसकी हाइट ज़्यादा थी in comparison to the green color of chromate ion। इससे इन लोगों ने क्या कंक्लूजन निकाला, with the help of this experiment they concluded that the ions does not migrate with the same speed। क्या मतलब है कि जो दोनों आयंस की कॉपर आयन एंड वेल एज द क्रोमेट आयन द स्पीड इज़ नॉट सेम। अगर स्पीड सेम होती तो दोनों ही ट्यूब्स में जो डिस्टेंस था ब्लू कलर का और येलो कलर का वो सेम होता, लेकिन वो सेम नहीं था। तो इससे ये प्रूफ हुआ कि द आयंस डज नॉट माइग्रेट विद द सेम स्पीड एंड द माइग्रेशन स्पीड ऑफ कॉपर आयंस इज ग्रेटर than the chromate ion। This is the qualitative evidence। Next comes the quantitative evidence। Quantitative evidence देखने के लिए there is a famous scientist whose name is Hitov। आगे जाके तुम लोगों को Hitov rule भी बताएंगे, Hitov rule for finding out the transport number of ions। But Hitov also made a theoretical device which is known as Hitov's theoretical device। Hitov ने क्या देखा, Hitov tested the migration velocity of ions and what is the change in concentration। We all know that according to Faraday's second law of electricity जब एक सेम क्वांटिटी की इलेक्ट्रिसिटी पास होती है किसी भी डिफरेंट इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस में तो ये देखा जाता है कि जो आयंस लिबरेट होते हैं वो हमेशा इक्वल अमाउंट में होते हैं।
तो इससे हम ये सोच सकते हैं कि सिंस द concentration is same, तो maybe the speed is also same, but this is not true. इसके लिए हिटॉफ ने क्या डिवाइस तैयार की वो देखो. he has taken an electrolytic cell. इस इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स को, इट इज़ अ थ्योरेटिकल डिवाइड, ये सारी चीज़ें उसने एज्यूम की थी. इसमें उसने क्या किया, एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्रिएट की जिसके लेफ्ट हैंड साइड में एनोड है एंड राइट हैंड साइड में कैथोड है. इस इलेक्ट्रोलिटिक सेल को उसने 3 कंपार्टमेंट में डिवाइड किया, A एंड B. This is an imaginary line which is known as diaphragm. So A and B lines are acting as a diaphragm. porous diaphragm है. porous diaphragm का क्या यूज़ है कि इस डायफ्राम के थ्रू आयंस जो हैं वो इजीली मूव कर सकते हैं. इसके लिए वी हैव टेकन 2 थिंग्स. इस इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हमने कौन से इलेक्ट्रोड लिए हैं, वो वाले इलेक्ट्रोड लिए हैं व्हेन इलेक्ट्रोड्स आर नॉट अटैक्ड. अटैक्ड का मतलब ये है कि वी हैव टेकन अ प्लैटिनम इलेक्ट्रोड. ओके, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स पे किसी भी आयंस का कोई इफ़ेक्ट नहीं होता है या ये आयन उसके ऊपर अटैक नहीं कर सकते हैं. तो इसको हम लोग कहते हैं when the electrodes are not attacked. He studied 3 cases. Okay, 3 main cases he studied, second, third and fourth. And the first case is a simple case. उस केस में क्या है, suppose we divided this electrolytic cell in 3 chambers. In the central compartment we have taken 5 pairs of ions, या 5 ion pairs. In the left hand side 4 pairs of ion and in the right hand side how many ions, again 4 pairs of ion. So total how many are there, 13 pairs of ions are there. So he studied 3 cases. Case 1 में क्या उसने देखा, उसने ये देखा कि when 2 ions move towards anode, कितने anion मूव करेंगे, 2. After some time, but after some time means when electricity passed. इस केस में you all see that when 2 ions move, or we can say as a result of electric current, 2 anions move towards cathode. जब ये यहाँ पे आए तो यहाँ पे टोटल हाउ मेनी anions are there, 6 anions are there. और यहाँ पे 2 anions जो हैं वो शॉर्ट हो गए. Since these 2 cations are unpaired, unpaired means उनका कोई पार्टनर नहीं है, तो they are free to discharge on this cathode. Same way these 2 anions are free to discharge on the anode. So now since each ion without its partner is treated as to be discharged, it is clear from this, in this case, that 2 anions will be discharged on the anode and also 2 cations discharged at the cathode. But in the middle compartment, same number of ions remains as such. Okay, but here you see the concentration is fallen by 2 ion pair. Okay, in the cathodic compartment concentration is fallen by 2 ion pair, but in the anodic compartment concentration remains as such. 4 ion pairs यहाँ पे भी थे और 4 ion pairs यहाँ पे भी रहते हैं.
So this is the case 1 when only anion move. Let's take the case 2. यहाँ पे क्या है, 2 anions as well as 2 cations. Both these anions move towards anode and cations move towards cathode. इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में both of the anions and cations are moving with the same speed, and after passing the electricity, the result at this stage, each compartment you all see, 2 are moving from this side. So how many ions are discharged over here? 4. And here also 4 anions are discharged on this anode. And in both the anodic as well as cathodic compartment, fall in concentration is there. How much? Here is also 2 ampere is short, here also 2 ampere is short. So the fall in concentration in anodic as well as cathodic compartment is same, and the ions which discharged on the cathode as well as on the anode is also the same. Next, see the case when the anion when the cation is moving with the double of the speed of anion. आया समझ में, केटाइंस जो है वो एनाइन की स्पीड दुगनी स्पीड से मूव करते हैं. तो यहाँ पे 2 केटाइंस जो हैं वो राइट हैंड साइड मूव करेंगे कैथोडिक कंपार्टमेंट की तरफ, और एक एनाइन मूव करेगा लेफ्ट हैंड साइड एनोडिक कंपार्टमेंट की तरफ. अब यहाँ पे क्या होगा, हियर यू सी one anion move towards the anodic compartment. It is obvious from the above figure that though the discharge on both the compartment, like here also 3 ions are discharged, here also 3 cations are discharged, the number of ions which discharged in anodic as well as cathodic compartment is same, but what happens is here the fall in concentration is more and here the fall in concentration is less. Here only 1 ion pair is short and here 2 ion pairs are short. So what we will observe and what we conclude, in case 2, the concentration in anode compartment has not altered, while in cathodic it has fallen by 2 ion pair, and in all the 3 cases the number of discharged anions and cations are same. Whatever may be the relative speeds of the 2 ions, the discharge of ions at the 2 electrodes is always same. In case 3, the number of anions and cations in both of the compartments are same, that is 4. But the concentration has fallen to the same extent, that is 2 ion pairs. ऐसा क्यों होता है? Because in the case 3, anion as well as cation, both of them follow the same speed. They move with the same speed. But in case 4, the speed of cation is double in comparison to the speed of anion. That is why the fall in concentration is also different. In cathode, the concentration is short in concentration is 1 ion pair, and in anodic compartment 2 ion pairs are short. This is the case when the electrodes are not attackable. So we concluded
that ions are always discharged in equivalent amounts on the opposite electrodes due to difference in speeds of cation and anions, that the changes in concentration around electrodes is taking place. इससे हमने क्या रिजल्ट निकाला? इससे हमने ये कंक्लूड किया कि फॉल इन कंसंट्रेशन अराउंड एनोड डिवाइडेड बाय फॉल इन कंसंट्रेशन अराउंड कैथोड, ये बराबर होता है स्पीड ऑफ कैटायंस डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ एनायंस के. ओके, सो दिस इज द मेन थिंग, that fall in concentration around anode is proportional to the speed of cation, as well as fall in concentration around cathode is proportional to the speed of anion. और इस फॉर्मूले का यूज़ हम लोग आगे जाके ट्रांसपोर्ट नंबर निकालने में या स्पीड या वेलोसिटी ऑफ आयंस को कैलकुलेट करने में यूज़ करेंगे. नेक्स्ट केस है व्हेन इलेक्ट्रोड्स आर अटैकेबल. इलेक्ट्रोड्स अटैकेबल कब होंगे? जब हम लोग सपोज सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन लें इलेक्ट्रोलिटिक सेल में, और जो इलेक्ट्रोड लें वो भी सिल्वर हो, सिल्वर का बना हुआ हो. ओके, सो हियर वी आर टेकिंग द एनोड एंड कैथोड विच इज़ मेड अप ऑफ सिल्वर. अगेन द सेम एक्सपेरिमेंट वी फॉलो, हिटॉफ ने फॉलो किया, पर यहाँ पे क्या हुआ? ऑलवेज ये देखा गया कि देयर इज ऑलवेज एन इंक्रीज इन एनोडिक कंपार्टमेंट. whatever ions are moved from right to left, always there is, in the case 1 तो electricity is not passing, so it remains as such, like 4 amperes are here, 5 amperes are here, 4 amperes are here, but here 2 are moving. यहाँ पे 2 मूव हुआ तो क्या हुआ? यहाँ पे भी कंसंट्रेशन बढ़ गई, और यहाँ पे 2 एम्पेयर से फॉल इन कंसंट्रेशन कितना हुआ? 2 एम्पेयर हुआ कैथोड की तरफ. यहाँ पे जब सेम स्पीड से कैटायन भी मूव किए और एनायन भी मूव किए, तब भी क्या हुआ? एनोडिक कंपार्टमेंट में कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ गया. थर्ड केस में भी क्या हुआ? जब दुगनी स्पीड से कैटायन मूव किया कैथोड की तरफ, तब भी क्या हुआ? कंसंट्रेशन बढ़ गई. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाई ऑलवेज द कंसंट्रेशन इज इंक्रीजिंग ओवर हियर? ये ऐसा इसलिए होता है बिकॉज वी आर टेकिंग एन इलेक्ट्रोड विच इज़ मेड अप ऑफ सिल्वर, एंड वी ऑल नो दैट सपोज silver nitrate is an electrolytic solution, then what happens is when nitrate start moving towards this side, यहाँ पे आके वो क्या करेंगे? They all attack on this electrode and nitrate ion reacts with silver ion and forms silver nitrate again over here. That is why again and again silver is nitrate ions are reacting with silver nitrate is forming. That is why always there is an increase in concentration over here. So this is the case when electrodes are attackable. So what we have observed, when the electrodes are made up of silver, in every case there is always an increase in concentration in the anodic compartment. क्यों होती है? Because each nitrate ion that reaches the anodic compartment reacts with silver of the electrode forming AgNO3. So this is the observation. अब now the question arises, how when the electrodes are attackable, how we calculate the speed ratio? ये निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसी इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बगल में क्या करते हैं, सीरीज़ में हम लोग एक सिल्वर वोल्टामीटर अटैच कर देते हैं. तो सिल्वर वोल्टामीटर से क्या होगा? जितना भी डिपोजिशन होगा सिल्वर का वो हम रिकॉर्ड कर लेंगे या उसको हम नोट कर लेंगे, और जितना भी इंक्रीज एनोडिक कंपार्टमेंट में सिल्वर नाइट्रेट फॉर्म होने से हुआ उसको भी नोट कर लेंगे. और जितना भी इंक्रीज एनोडिक कंपार्टमेंट में सिल्वर नाइट्रेट फॉर्म होने से हुआ उसको भी नोट कर लेंगे.
और जब दोनों को माइनस कर देंगे, when W minus W, then we get the actual increase in the concentration of silver. So here how we calculate the speed? Fall of concentration around cathode ये बराबर होना चाहिए rise of concentration around anode के, और इसको हम लोग कैसे निकालेंगे? सपोज वी वांट टू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ कैटायन रेशियो वर्सेस स्पीड ऑफ एनायन, तो ये किसके बराबर होगा? W माइनस W के, जो एक्चुअल होगा डिवाइडेड बाय अगेन द फॉल इन कंसंट्रेशन around anode. Okay, so with the help of this formula we calculate the speed ratio. Okay, in some books like I have written W, they have taken x minus 1 gram of equivalent and fall in concentration is y, so the speed ratio becomes x minus y divided by y. तो स्पीड ऑफ सिल्वर आयन डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ नाइट्रेट आयन, ये किस फॉर्मूले से निकाल देंगे? इस तो फॉर्मूले दोनों सेम ही है, डोंट गेट कंफ्यूज. इन सम बुक इट इज गिवन लाइक दिस. In your assignment I'll give you some numerical based on this. This is all about today. I hope you enjoyed the lecture. Thank you. Have a nice day. Thanks for your kind listening.